हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में निफ्टी फाइनेंस गुरु। और आज का जो लेसन है एडवांस एनालिसिस का लेसन 3 शुरू हो रहा है। और इसमें मेनली मैं फोकस करूंगा ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन ट्रेंड लाइन को मेन फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस वो बेसिक में मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। और कुछ कुछ यहाँ भी रहेगा। तो आ जाइए बाज़ार में। बाज़ार मतलब ये स्टॉक मार्केट में, वो मीना बाज़ार नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये, और आज तो छुट्टी रहता है, सैटरडे संडे सबको पता है, ठीक है। तो वैसा कुछ यही है, ठीक है। तो आज कुछ है नहीं दिखाने को, करने को, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट देता है, ये नीचे वाला जो है ना वॉल्यूम, ये डिफ़ॉल्ट दे देता है। ये है ना, ये वॉल्यूम बार, ठीक है। ये अपने आप देता है, सबको देता होगा, ठीक है। वैसे मैं यूज नहीं करता हूँ, और आप लोग बोलेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग किस चीज़ पे। ट्रेंड ट्रेंड लाइन थोड़ा अलग कर दिया हूँ ताकि वर्ड को समझने में सहूलियत हो जाएगा, ठीक है। ये तो टॉपिक है ना, इसको तो बड़ा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में देखिए, ठीक है। पहला, ठीक है, यहाँ से करता हूँ, ठीक है। दिख रहा है, दिख रहा होगा। ट्रेंड लाइन इज सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, सॉरी। ट्रेंड लाइन इज नथिंग बट डायनेमिक सपोर्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए सपोर्ट, इसको हम लोग क्या भी कह सकते हैं, अप ट्रेंड लाइन, इसी का नाम हो गया है अप ट्रेंड के लिए, ठीक है, ठीक है। नथिंग बट, यहाँ से दो चीज़ निकलेगा, ठीक है। क्या क्या निकलेगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। या तो बोलेंगे ये, ये देखिए, ठीक है। इसको या तो हम लोग ये बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, सेम इसी चीज़ को, ठीक है। ट्रेंड लाइन को ही क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे हम लोग डायनेमिक सपोर्ट, या कब क्या बोल देंगे हम लोग इसी को डायनेमिक रेजिस्टेंस। चलिए, ठीक है। इसी को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। या इसको क्या बोल देंगे हम लोग, डाउन डाउन ट्रेंड लाइन, बस, ठीक है। वही हुआ, देखिए, जैसे देखिए, देखिए इसको किए और इसको किए मान लेते हैं, तो ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब सेम इसी चीज़ को अगर ऐसे कर दिए और
ऐसे कर दिए, मैं दिखाऊंगा इसको, चार्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। एकदम नहीं सोचना है, मैं इसको दिखा दूंगा, ठीक है। बस प्रैक्टिस करना है आप लोगों को प्रीवियस चार्ट पे जाके, ठीक है। तो देखिए, अगर प्राइस इस रेंज में घूम रहा है, ठीक है, प्राइस अगर इस रेंज में घूम रहा है, ठीक है, तो ये प्राइस अगर इस रेंज में घूम रहा है ना, ठीक है, कि इस तरह से ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जा रहा है ऐसे ऐसे, और फिर रेजिस्टेंस लेके, और फिर आ रहा है ऐसे, ठीक है, ठीक है। देखिए ये हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल, ठीक है। तो ये यही हो जाता है, ये हो जाएगा सपोर्ट, अभी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यही हो गया सपोर्ट, ठीक है। अच्छा, इसको ग्रीन कर देता हूँ मैं, ऐसे, ठीक है। और यही, ये क्या हो गया, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस। अच्छा, इंग्लिश लिखने में अगर कहीं मिस्टेक होगा तो ऐसा नहीं समझिएगा कि मतलब मेरे को नहीं आता, वो टाइपिंग एरर हो गया, या ये भी हो सकता है कि कभी कभी नहीं है, तो पहले ही सॉरी बोल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, सेम इस चीज़ में भी यही बात है, ठीक है। ये है आपको ट्रेंड लाइन, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, अप ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये लाइन सेम, ये क्या है, डाउन ट्रेंड लाइन, ये क्या हो गया, जो रेड लाइन है ये डाउन ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। अब इसी में ये वाला जब ड्रामा कर देंगे ना हम लोग, ऐसे वाला, ये जैसे ड्रामा घुस जाएगा, ठीक है, समझिए। अब इस ड्रामा को ही बता देते हैं यहीं पे, ठीक है। तो पहले ऊपर से खींचता हूँ और फिर खींचता हूँ एक नीचे से, ठीक है। तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, सप्लाई जोन, और ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, डिमांड जोन, ठीक है। इसमें भी वही काम कर देता हूँ, ठीक है। सप्लाई जोन से प्राइस नीचे, और डिमांड जोन से प्राइस ऊपर, ठीक है। एक और चीज़ इसी के साथ, देखिए इसमें अब क्या करना है, ठीक है। एक मैं और चीज़ यहाँ से लेना चाहूँगा आप लोगों को समझाने के लिए। अरे यार, दिस इज़ नॉट फेयर, ये ड्राइंग पैनल, ठीक है। बहुत गंदा दिखने लगा चार्ट, कैनवास, अब इसको तुरंत ठीक किए देता हूँ मैं। चलिए ठीक है, अभी मैं इसमें एक और चीज़ बस, ये ठीक है। अब देखिए ये, और
चलिए ठीक है। जोन इसको बोल देंगे, ठीक है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है, क्या करना है फिर, मतलब ठीक है। हाँ, ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है। मैं बोलता हूँ ना कि मेरे को जो कि अब इसका डिग्री वगैरह लेना है, तो थोड़ा सा मेरा वैसे नेचर भी है, ठीक है। डाउन ट्रेंड लाइन जोन, अब इसको मैं करूँगा ऐसे, ये हो गया बात, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। अब समझिए क्या है, देखिए बहुत ज़्यादा नाम नहीं जानना है, ठीक है। या तो आप लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट और इस तरह से है तो ट्रेंड लाइन, बस ट्रेंड लाइन बोलना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अप ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड लाइन जोन, डाउन ट्रेंड लाइन जोन, नहीं। साइकोलॉजी समझिए, ठीक है। एनालिसिस का साइकोलॉजी समझना है, या कैंडल स्टिक का ना साइकोलॉजी समझते हैं, ठीक है, कि साइकोलॉजी क्या कर रहा है, ठीक है। क्योंकि नाम सिर्फ याद रखने से तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। ठीक, प्रैक्टिकल चीज़ होता है ये स्टॉक मार्केट। अब देखिए ये है क्या, सपोर्ट से बाउंस, रेजिस्टेंस से फॉल। थे सेम है, सप्लाई जोन से, डिमांड जोन से बाउंस, सप्लाई जोन से फॉल, ठीक है। यहाँ भी इसे डाउन ट्रेंड लाइन जोन, ये जोन है, इससे नीचे आएगा और अपने इस जोन से ऊपर जाएगा, ठीक है। बस इसको देख के समझिए क्या है, नीचे है तो प्राइस बाउंस करना चाहेगा, ऊपर है तो प्राइस डाउन जाना चाहेगा, ध्यान क्या देना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम देखिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या करता है मार्केट, कि वो क्रिएट करता है, ठीक है। क्रिएशन फेज होता है, ठीक है, क्रिएशन फेज है, ठीक। मतलब फर्स्ट टाइम में तो वो बता रहा है कि देखो यार, हम सपोर्ट बनाना चाह रहे हैं या रेजिस्टेंस बनाना चाह रहे हैं, क्रिएशन फेज है, ठीक है। सेकेंड टाइम में क्या होता है, कंफर्म कर देता है, कंफर्मेशन फेज, ठीक है। कंफर्मेशन फेज मतलब क्या हुआ कि हाँ मैं बन चुका हूँ अब, ठीक है। अब क्या करना है ना आपको, थर्ड टाइम में एंट्री टाइम, ठीक है, या ट्रेडर टाइम, ट्रेडर, इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडर जो भी हैं, थर्ड टाइम ये होता है। अब क्या हो, एक पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसी अनुसार से सब पे कर लेंगे, ठीक है। फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम में नहीं, वो कमज़ोर वीक होता है, ठीक है। जैसे इमेजिन करिए आप किसी मतलब ग्लास पे कंटिन्यूसली हैमर से अगर आप उस पर वो कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक, तो एक 1 2 3 4 टाइम में वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। या पढ़ने के टाइम में भी आप लोग बहुत सारा पढ़े होंगे, जैसे क्रिटिकल पॉइंट, इलास्टिसिटी लिमिट पॉइंट, ठीक है। किसी भी चीज़ का ना एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, ठीक, जिसके बाद उस चीज़ का ब्रेक होना या मतलब ख़त्म होना तय है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ काम करता है, सेम वही कॉन्सेप्ट मैं बोला कि नेचर, बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है। उसी को कोशिश करिए आप लोग मतलब रीड करने के लिए, ठीक है। तो थर्ड टाइम एंट्री टाइम हो गया, ठीक है। एंट्री टाइम में कन्फर्मेशन, फिर वही कैंडल स्टिक पैटर्न, या सिर्फ कैंडल स्टिक से आप लोग ले सकते हैं,
यहाँ तक क्लियर है। कैंडल स्टिक क्या कर, वो बेसिक में मैं डाला हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न का, वहाँ से जाके देख लीजिएगा जो लोग नए हैं, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न से ले लेंगे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्या होगा ये भी तो जानने का चीज़ है, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होगा आपका, अगर आप सपोर्ट पे ले रहे हैं तो सपोर्ट के नीचे, और अगर आप रेजिस्टेंस पर ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, ठीक है। बिलो सपोर्ट या अबोव रेजिस्टेंस। अब देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लिखने का मतलब क्या है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन सेम उसी के अनुसार हो जाएगा। ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन, इतना तो समझ सकते हैं ना, इतना थोड़ा सा लगाना है, ठीक है। हर चीज़ को नहीं होता है कि थोड़ा सा मतलब यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसको पहले मैं इस चीज़ को, सिर्फ इस चीज़ को मैं यहाँ पे ही वो करता हूँ, देखिए है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पहले, ठीक है, ठीक है। इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होगा, ठीक है। देखिए जब कोई भी प्राइस, अब मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से पर करते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम क्या होता है ना, क्रिएशन होता है, ठीक है। जैसे क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक प्राइस गया, चलिए वन टाइम, फिर यहाँ से यहाँ प्राइस रिटर्न कर गया, ठीक है, ठीक है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम टू पॉइंट चाहिए। यहीं पे सब, यहीं पे आप जितना अच्छे से इसको पढ़ेंगे समझेंगे ना, उतना अच्छा आपको अपने नया नया कंक्लूजन आएगा। चलिए फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम नहीं हुआ एक्चुअली। देखिए सपोर्ट पे यहाँ से निकला था ना, तो ये फर्स्ट टाइम में। अब फिर क्या हुआ कि अगला बार यहाँ से बाउंस कर गया, ठीक है, यहाँ से बाउंस कर गया, और फिर यहाँ से फिर रिटर्न कर गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे कि देखिए ये ठीक है, ये ठीक है, ये मैंने एक लाइन खींच दिया और ऊपर में भी एक लाइन खींच दिया, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, अब जैसे ही सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, अब थर्ड टाइम जैसे आया है तो यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे तीसरा बार आएगा तो यहीं पे बनाएंगे हम लोग एंट्री, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आया सेकंड, सेम इसी तरह से ऊपर में एक बार रेजिस्टेंस लिया और ये सेकंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। तो ऊपर वाला के लिए फिर मैं ऊपर चलूँगा, अभी पहले नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाएंगे कैंडल स्टिक देख के, ठीक है। हैमर, इनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, या इनसाइड कैंडल, मतलब देखिए होता वैसे सब मतलब वही है, 50 तरह का चोचला आवाज डाला हुआ है, ठीक। कैंडल स्टिक इसीलिए मतलब कि सारा कैंडल स्टिक को ना बस एक बार ध्यान से देखने का जरूरत है, अपने पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग बनाएंगे एंट्री, यही है एंट्री पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया, ये देखिए थर्ड टाइम आया ना, तो यहाँ से एंट्री बनाएंगे हम लोग, ठीक है। एंट्री पॉइंट फॉर बुलिश, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड टाइम आया है, ठीक है। और फिर इसी तरह से यहाँ पे, यहाँ से अब
ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से बाउंस करेगा, अच्छा एंट्री, इसको लगा देता हूँ, अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर एक बार हटा के उसको लगा दूँ। इसी के नीचे जैसे यहाँ पे मान लीजिए कैंडलस्टिक कंफर्म किया आपको यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट इसी सपोर्ट के नीचे आप ये लगाएंगे स्टॉप लॉस, और 1:1 या 1:2 जितना ले सके, या जिसको एक्सपीरियंस है वो लोग आराम से इस स्विंग तक आइए, ठीक है। 1:3 का टारगेट लीजिए, एकदम आराम से मिल जाएगा, ठीक है, एकदम आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया बुलिश साइड एंट्री के लिए, ठीक है। अब देखिए सेम चीज़ अब यहाँ भी होगा। अब मान लीजिए फिर यहाँ से अगर ऐसे गया, यहाँ से अगर ऐसे गया, ठीक है, तो यहाँ पे आया फिर थर्ड टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या बनाएगा, यहाँ पे एंट्री फॉर बेरिस, ठीक है, बस, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक कन्फर्मेशन देगा, कैंडल स्टिक के नीचे ठीक है, जस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आप लोग रखेंगे स्टॉप लॉस और टारगेट नीचे तक का जोन, ठीक है, बस कंप्लीट। ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। मतलब ट्रेंड लाइन के बेस पे आपको क्या क्या करना है, ठीक है। एक चीज़ हो गया, थोड़ा सा अगर आप लोग और इसमें प्रिकॉशन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। देखिए 2 तरह का ट्रेडर होता है, मैं तो पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। एक होता है कंजर्वेटिव ट्रेडर, ठीक है, और एक होता है एग्रेसिव ट्रेडर, ठीक है। कंजर्वेटिव ट्रेडर क्या करता है ना कि बहुत ज़्यादा सोचता विचारता है, बहुत 50 कन्फर्मेशन लेगा फिर एंट्री लेगा। एग्रेसिव ट्रेडर क्या होता है ना कि वो बस आया और वो उठा लेगा, उसको कैंडल स्टिक का भी कन्फर्मेशन नहीं चाहिए, ठीक है। और एक होता है ना कि दोनों के बीच से थोड़ा सा एक अपना कंक्लूजन निकालेगा। देखिए मैं ना ही एग्रेसिव हूँ और ना ही मैं कंजर्वेटिव हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब एकदम ही नहीं बैठ जाता हूँ कन्फर्मेशन पे कन्फर्मेशन लेने के लिए, लेकिन एकदम गिरते मार्केट को नहीं उठा लेंगे कि यहाँ से गिर रहा है, ओ अच्छा यहाँ पे तो सपोर्ट है ना, चलो ले लेते हैं, नहीं, चाहे 1 मिनट पे ही कैंडल स्टिक का कन्फर्मेशन ले, जरूरी नहीं है कि 5 मिनट 15 मिनट पे, लेकिन ले लेता हूँ ज़रूर। प्रिकॉशन इसके साथ क्या ले सकते हैं आप लोग कि किसी भी तरह से, ठीक है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ आप लोग EMA यूज कर सकते हैं। EMA कर लीजिए, देखिए यहाँ पे ऐसा है कि नहीं, इसको एक ही में लिख देता हूँ, ठीक है। EMA यूज कर लीजिए या RSI, ठीक है। मतलब ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। EMA या RSI आप लोग इंडिकेटर तौर पे आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं पहले से बताता हूँ क्या कि मतलब जितना अच्छा कंफर्मेशन लेंगे ना आप लोग तो ट्रेड उतना अच्छा बनेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं बैठ के बनाते रहना, ठीक है। 50 तरह का वो, ठीक है, वो नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ करना है, ठीक है। अब ट्रेंड को पहले देख लीजिएगा, बिगर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड कंफर्म करेंगे हम लोग हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। जैसे देखिए हायर टाइम फ्रेम करने का मतलब क्या है, 1 आवर या 4 आवर पे, ठीक है, ट्रेंड कंफर्म करेंगे, ठीक है। एंट्री का टाइम क्या हो जाएगा, अगर आप 1 आवर पे किए हैं तो 15 मिनट पे लीजिए, ठीक है। सेम उसी तरह से कि अगर आप 4 आवर पे कर रहे हैं तो 30 मिनट या 1 आवर लिख देता हूँ, ठीक है। 1 आवर पे करेंगे, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया ट्रेंड लाइन का बेसिक, ठीक है। अब ये तो हो गया कहानी,
अब आते हैं इसका एप्लीकेशन, इसको करता हूँ मैं हमेशा के लिए डिलीट। चलिए अच्छा देखिए, मैं टाइम फ्रेम 15 मिनट इसलिए यूज कर रहा हूँ, इसको नहीं देखेंगे क्योंकि हमको जल्दी जल्दी दिखाना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, देखिए ये है, देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है। मतलब देखिए पहला टाइम यहाँ से मार्केट नीचे आया, दूसरा टाइम भी मार्केट नीचे आया है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी बना लीजिए आप, ठीक है। एक लाइन का डिमांड सप्लाई बनाइए, मैं 1 मिनट का बोल रहा हूँ, मतलब एक लाइन का बनाइए या मतलब एक जोन में बनाइए, ठीक है, ठीक है। तो ये सब, ये रेजिस्टेंस हो गया। सेम देखिए यहाँ पे, देखिए 1 टाइम सेकंड टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आया आपका, देखिए यहीं से जा रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है, तो ये है आपका सपोर्ट, ठीक है। थोड़ा सा बस मैं बता देना सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि काम करना हम लोग को ट्रेंड लाइन पे। देखिए 1 टाइम ऊपर गया, सेकंड टाइम ऊपर गया, थर्ड टाइम जाएगा, मैं तो बताया हूँ थर्ड टाइम ऊपर गया, ठीक है, ये ठीक है। अब इसको बढ़ा दीजिए, देखिए 4th टाइम में वीक हुआ। अब देखिए यहाँ पे 1 टाइम नीचे गया, सेकंड टाइम नीचे आया, तो थर्ड टाइम इसमें घुसा तो वो नीचे आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी लिख दूँ 1 और ये आया है 2 और ये हुआ आपका 3, ठीक है। उसी तरह से फिर यहाँ लेता हूँ 1, ठीक है, ये हुआ यहाँ पे 1 और ये हुआ 2। ये तो जो भी हुआ बहुत ख़राब मतलब टू और ये गया 3। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। थर्ड, ये देखिए 4th टाइम में ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। तो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन फिर अलग होता है, ठीक। आज मैं सब बताऊंगा, ठीक, कि ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे भी कैसे लेते हैं। ये मैं क्या बता रहा हूँ अभी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे उठाते हैं। बहुत छोटा स्टॉप, देखिए 2 चीज़ होता है। ब्रेकआउट मतलब अगर इसके ऊपर निकल जाता, जैसे यहाँ से यहाँ नीचे आता और अगला बार में तोड़ के इसको ऊपर निकल जाता, ठीक है। जैसे देखिए ये नीचे से आया, ठीक है, यहाँ से घूमता और इसको ब्रेकआउट कर देता, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये जो हुआ है ऊपर, ये देखिए इसी को बोलते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है। इसको ये इस सिनारियो को ही क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रेक डाउन, ठीक है। देखिए यहाँ पे ही आपको सारा एग्जांपल मिल गया। अभी मैं यहीं पे ट्रेंड लाइन भी बता दूँ, अभी बता रहा हूँ। ये देखिए इसी को बोलते हैं मतलब संयोग, ठीक है। मतलब संयोग से चार्ट मिला एनालिसिस करने के लिए, संयोग से मार्केट नहीं चलता है, सिर्फ एनालिसिस से चलता है। चलिए ये इसी को, इस सिनेरियो को बोलते हैं हम लोग ब्रेक डाउन, ठीक है। अब देखिए जैसे लोग सपोर्ट पे क्यों बाई करना चाहता है या रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे क्यों लेना चाहता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, अभी दिखा भी दूंगा। बाइंग ऑन सपोर्ट, ठीक है, इससे क्या होगा ना कि स्टॉप लॉस इज वेरी लेस, ठीक है। जैसे देखिए बाइंग ऑन सपोर्ट मतलब देखिए यहाँ भी बाई ही करना है हम लोग को, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ भी बाइंग ही होगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है,
ब्रेकआउट जब होगा तो यहाँ पे जब बाई करेगा आदमी तो स्टॉप लॉस इज लार्ज, बिग, ठीक है। लार्ज कहिए या इसको कहिए बिग, ठीक है। मैं अभी दिखा भी दूंगा, पहले कुछ चीज़ है ना, इसको मैं थोड़ा सा, अब फिर यहाँ पे देखिए सेल ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा रेजिस्टेंस पे सेल करने से? स्टॉप लॉस इज वेरी लेस, स्मॉल, वेरी स्मॉल या वेरी लेस, ठीक है। स्मॉल कहिए या लेस कहिए, ठीक है। अच्छा, अगर बी ब्रेकडाउन पर अगर आप लोग सेल करेंगे, मतलब सेल ऑन ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन पे, तो स्टॉप लॉस इज बिग, ठीक है। इजी बात, आसान बात है बताना, ठीक है। कैसे? ऐसे अभी दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा चार्ट को थोड़ा सा बड़ा। अब ध्यान दीजिएगा यहीं पे, ठीक है। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे बाई किया, सपोर्ट पे बाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस कैंडल के हाई को निकाला, इस कैंडल के हाई को निकाला, यहाँ पे मैं एंट्री लिया और ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस और ये हो गया मेरा टारगेट। ध्यान दीजिएगा, स्टॉप लॉस इज वेरी लेस एंड टारगेट इज बिग। डिफाइंड, ठीक है, लेस एंड टारगेट इज बिग, ठीक है। बिग बट टारगेट नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड करने का मतलब है कि 1:1 तो लेना है, ये तो मैंडेटरी रूल है स्टॉक मार्केट का। चलिए यहाँ पे ये देख लीजिए हम लोग, ठीक है। ये देखिए, एक तो देखिए रिस्क रिवार्ड कितना बना हम लोग को, 1:, लगभग 1.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, देखिए रियली मायने में अगर इस ब्रेकआउट पे आप लेंगे तो यहाँ आप करेंगे एंट्री, ठीक है। और स्टॉप लॉस देंगे आप लोग, देखिए स्टॉप लॉस एक्चुअल में यहाँ होता है और टारगेट फिर 1:1 तो रखना ही है, तो आप यहाँ पे यहाँ रख दीजिए 1:1, ठीक है। ये आप अब ध्यान दीजिए, बाइंग ऑन सपोर्ट पे बाई किया ये, तो देखिए स्टॉप लॉस छोटा है, स्टॉप लॉस देखिए कितने पॉइंट का है, स्टॉप लॉस यहाँ देखिएगा, यहाँ नीचे लिखा रहेगा, ये देखिए 38 पॉइंट का स्टॉप लॉस इज़ वेरी लेस। और ब्रेकआउट पे बाई करेंगे तो क्या, स्टॉप लॉस इज लार्ज, ये देखिए स्टॉप लॉस इसका 128 पॉइंट, ठीक है। टारगेट देखिए इसका जिस हिसाब से स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवार्ड कितना है 1.5, मतलब जिस हिसाब से रिस्क है उसके हिसाब से रिवार्ड बहुत है। इसमें क्या है कि ये देखिए 128 पॉइंट और इसका 128 पॉइंट, ठीक है। उतना दूर जाने में भी बहुत टाइम लगता है इंट्राडे में, ठीक है, हो सकता है टाइम ख़त्म हो जाए। तो ये है सेम। अब आते हैं हम लोग, इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है, और इसको भी हटाता हूँ मैं, ठीक है। सेम चीज़ सेलिंग में देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेल करने का क्या है, रेड कैंडल, एक रेड कैंडल के यहाँ नीचे आया, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस डालिए और यहाँ पे डालिए आप टारगेट, ये, ठीक है। ये देखिए स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का है 21, टारगेट कितना पॉइंट का है 102, रिस्क रिवार्ड कितना है 1:2 अप्रॉक्स 5, ठीक है, समझ गया। अब देखिए अगर मैं यहाँ ब्रेकडाउन पे, यहाँ पे अगर मैं ब्रेकडाउन पे अगर सेल करना चाह रहा हूँ तो देखिए ये
कन्फर्मेशन दिया रेड कैंडल, तो इस रेड कैंडल के नीचे अगर कोई सेल करता है तो देखिए यहाँ इस एक्चुअल में देखिए यहाँ पे होता है स्टॉप लॉस। अगर आप 50% पे भी रखेंगे ना ये दोनों के, तब भी बहुत बड़ा बनता है। वैसे अब चूँकि इस यहीं से समझा रहा हूँ, स्टॉप लॉस और फिर टारगेट 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 टारगेट, ये देखिए। अब देखिए स्टॉप लॉस कितना बड़ा बना, ब्रेकडाउन पे 152 पॉइंट, यहाँ पे कितना स्टॉप लॉस बन रहा है 21 पॉइंट। देखिए जितना एनालिसिस बता रहा हूँ, सारा एनालिसिस में मास्टरी करना एकदम ज़रूरी नहीं है, एक चीज़ में मास्टरी करना है, ठीक। देखिए क्योंकि जैसे देखिए हर एक ह्यूमन बीइंग क्या है ना, मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब को चलाने के लिए वीडियो व्यू, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक ह्यूमन बीइंग का ना एक अपना एज होता है, ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे बैट्समैन रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे फुटबॉलर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा जो एक्टर है वो बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है, बहुत अच्छा प्लेयर नहीं हो सकता है, ठीक है। बहुत अच्छा इंजीनियर, बहुत अच्छा डॉक्टर हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, या बहुत अच्छा डॉक्टर बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाए ये ज़रूरी नहीं होता है। सेम है, मैं एनालिसिस बता दे रहा हूँ, ठीक है, एज अ गाइड, एज अ मेंटर, आप लोग जो समझना है, ठीक है, एज अ भाई, छोटा भाई, जो समझना है समझिए, ठीक। उसके कारण से मैं सारा एनालिसिस बता दे रहा हूँ। एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक इंसान एक चीज़ पे ही ट्रेन हो पाएगा, तो कोशिश भी मत करिएगा 50 चीज़ देखने का। या तो आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे करेंगे ट्रेड, या ईएमए वाले ईएमए पे करेंगे, ठीक है, आरएसआई वाले आरएसआई पे करेंगे, मैंने मतलब उसका कॉम्बो जो बताया हूँ, ठीक है। एमएसीडी में जो बताया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ एक चीज़ यूज करके करना है। फिबोनाची के लिए जो मैं बताया हूँ कि थोड़ा एडवांस भी जाना है तो वो दोनों का कॉम्बो ले लेना, ठीक है। सब कुछ करने नहीं आइएगा, समय भी बर्बाद हो जाएगा और फिर मिलेगा भी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये एनालिसिस का यही मतलब है कि पहले एक एज डिसाइड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि हमको सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे सेल करना है या ब्रेकडाउन। जैसे दोनों ट्रेडर अलग टाइप का होता है, देखिए ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडर अलग होता है, उसका माइंडसेट ही अलग होता है, ठीक है, क्योंकि ये एग्रेसिव ट्रेडर होता है, समझ रहे हैं आप, इतना उसको लेने का क्षमता है। और ये जो होता है ना कंजर्वेटिव होता है, तो मैं इस पे करता हूँ, हाँ इसमें थोड़ा सा एग्रेसिव करता हूँ, ठीक है, 1 मिनट पे तुरंत घुस जाता हूँ, वहाँ कन्फर्मेशन ले लेता हूँ। मैं करता हूँ ये सपोर्ट पे बाई, रेजिस्टेंस पे सेल, क्योंकि रिस्क रिवार्ड भी अच्छा मिलता है और तुरंत मिल जाता है, ठीक है। ये वाला ट्रेडर का कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, बैठने का कैपेसिटी ज़्यादा है, या ज़्यादा देर बैठ सकता है, या इस पे ऑप्शन चूँकि नहीं हो सकता है। और मेरे को शुरू से वो डिफाइन था कि मुझे जाना है वो ऑप्शन सेलिंग और बाइंग में ही, ठीक है, ये डिफाइन था कि मैं उसी में जाऊंगा। तो उसके अनुसार से मैं अपने आप को मॉडिफाई किया है कि छोटा चीज़ चाहिए ना, कि खट से स्टॉप लॉस आए, खट से टारगेट आए, या तो टारगेट दे जाते हो चलो ख़त्म करे बात, ठीक है। तो या स्विंग ट्रेड जो करते हैं ना, जो स्विंग ट्रेड में अच्छे होंगे स्विंग ट्रेड करिए, जो अच्छा इन्वेस्टर बनेंगे वीडियो देख के वो अच्छा इन्वेस्टर ही बनिए, ठीक है। जो ट्रेडर बनना चाहते हैं इंट्राडे, वो इंट्राडे में ही करेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ में भी एक पर्टिकुलेट होते जाना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वो खोजता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, चूजी होना, ठीक है, सेलेक्टिव होना, ठीक है, बहुत सेलेक्टिविटी खोजता ही है, ठीक है। कि सबसे पहले जितना टाइप ऑफ सेगमेंट बताया हूँ कि इतना तरह से पैसा बनाया जा सकता है, उसमें पहले एक चीज़ डिफाइन करेंगे आप लोग कि हाँ हम ये इसको कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। फिर उसमें जाके सेटअप जो है ये सब, उसमें से एक चीज़ को चूज करिए, ठीक है। उसमें भी जाके फिक्स स्टॉक सेलेक्ट करेंगे आप लोग, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 स्टॉक उसी को करना है, ठीक है, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सारा जगह हाथ पैर मारेंगे ना सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेल ऑन रेजिस्टेंस ये समझ गए, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। अब सेम कॉन्सेप्ट ट्रेंड लाइन के लिए ही यूज होगा, इसको मैं अब हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अब ट्रेंड लाइन का देखिए, बिगिनर लोग इसको यूज करिएगा। अभी देखिए ये एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन है, ये आपको मिल जाएगा वो उसी सेक्शन में मिल जाएगा। इसका फ़ायदा ये है ना कि आप जैसे देखिए 1
और ये 2 बस डाल देंगे ना तो ये अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 2 और देखिए ये थर्ड टाइम आया यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्थ टाइम में ये थोड़ा सा रुकेगा फिर तोड़ देगा। ठीक है, तो ये थर्ड टाइम में देखिए फोर्थ टाइम में तोड़ दिया 1 2, तो एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन में खींचना नहीं पड़ेगा। अभी शुरुआत में क्या होगा ना आप लोग को कि इसको यूज करेंगे ना तो टेढ़ा हो जाएगा, जैसे ऐसे करके अभी अभी आप लोग खींचेंगे ना तो फिर यहाँ थोड़ा बढ़ाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो अभी आप लोग यूज करिए यही वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी देखिए, देखिए सब जगह सेम ही काम करना है इसको। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तो फोर्थ टाइम में तो टूटना है इसको, तो यहाँ भी वही बात हो गया। अब चलिए आइए रिस्क रिवार्ड देखते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे आया कैंडल। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे, अच्छा मतलब सही स्टॉप लॉस क्या होता है, जस्ट सेकेंड पॉइंट के पास रखेंगे आप लोग। ठीक है, जो सेकेंड पॉइंट होगा ना वहाँ पे आप लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, और टारगेट फिर उसी हिसाब से। ठीक है, ठीक 1:1 उस तरह से कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हाँ ऐसे रखेंगे। ठीक है, फेल होगा कोई बात नहीं है। ठीक है, उससे नहीं डरते हैं। ठीक है, फेल होने से नहीं डरना है मार्केट में। आउट ऑफ 10 आपको 3 बार गलत होना है, इस बात को भेजा में पहले डाल लेना है बहुत अच्छे से, उसको धीरे 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 पहले इस चीज़ को डाल लीजिए कि 10 में से 3 बार हमको तो गलत होना ही पड़ेगा। तो आप कितने भी अच्छे ट्रेडर बन जाए 3 बार आपको गलत होना है। अब अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं ना तब इधर आएंगे। ठीक, ठीक है, आप कितना भी मेहनत करेंगे आउट ऑफ 10 7 बार या आउट ऑफ 20 14 to 15 टाइम्स ही सही होंगे। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, चलिए मान लीजिए ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, वैसे अगर इसको इस पॉइंट को स्टॉप लॉस लेंगे तो ये शायद 1:1 आराम से ये दे देगा। ठीक है, तो डिसाइड भी वैसे ही करते हैं। ठीक है, कि जैसे देखिए स्टॉप लॉस को रखेंगे, स्टॉप लॉस इसी जोन में रहेगा। ठीक है, और ये भी देखिए ये ऐसे भी इसको खींच सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ये हो गया। ठीक है, ये चैनल के फॉर्म में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक, और फिर इस चैनल का ही जब ब्रेक डाउन होगा तो आप लोग समझ जाएंगे। मतलब चैनल अगर देखिए एक तो यहाँ पे दे दिया आपको 1:1। ठीक है, क्योंकि देखिए नीचे यहाँ तक आया नहीं ना है, तो जब यहीं से घूम गया ना तो स्टॉप लॉस जस्ट उसके नीचे ला के और छोड़ दीजिए कि टारगेट उससे डिसाइड करना आसान हो जाएगा। ठीक, तो चलिए ये तो हो गया 1:1 यहाँ पे हो गया। अब देखिए अगर ये ब्रेक डाउन सिनारियो हुआ, ठीक है, तो ब्रेक डाउन में यहाँ पे लेंगे हम लोग। देखिए ये ब्रेक डाउन हुआ, उस कैंडल के लो को निकाला तो यहाँ पे लेंगे हम लोग स्टॉप लॉस जस्ट ऊपर वाला, ये है ना जो हाई, उसको रखेंगे और टारगेट फिर उसी हिसाब से। ठीक है, 1:1। अब देखिए यहाँ कितना 70 पॉइंट का बन रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन का ये है। अभी और मैं दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये देखिए ये तो हो गया लोअर ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन समझ लिए, 1 लाइन से भी खींच सकते हैं और चैनल भी बना सकते हैं। अब ये देखिए ये है अपर ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये इस कैंडल को देखिए। ठीक है, इस कैंडल के साथ मैं इसको लाते जा रहा हूँ। ठीक है, ये ठीक है, और क्योंकि ये यहाँ तक आया तो इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, ठीक है, देखिए पहला रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, दूसरा बार नीचे आया, तो तीसरा बार यहाँ से ले लेंगे हम लोग। इसको हटाता हूँ और इसको भी हटाता हूँ। फर्स्ट, ठीक है, देखिए फर्स्ट बार नीचे तक आया तो ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, तो यहाँ पे थर्ड टाइम तो हम तो ले ही सकते हैं ना एंट्री, तो यहाँ पे ले लीजिए एंट्री, इसके नीचे सेल कर दीजिए, इसी के ऊपर स्टॉप लॉस डालिए, टारगेट जस्ट नीचे का जोन। ठीक है, ये वाला है, ये लाइन है। ठीक है, यहाँ तक डालिए आप। ठीक है, 1:ओ चलिए 1:1.5 दिया है। ठीक है, 1:1 पे निकल जाइएगा शुरू में। अब आइए इधर,
अब मैं झट 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 बताऊँगा, ठीक है, ठीक है, कैसे खींचना है। 2 पॉइंट को बस मिलाना है और उसके लिए यही लिए एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए एक बार यहाँ से यहाँ फॉल किया, 2 बार किया, देखिए 1, यहाँ से 2, तो थर्ड टाइम में जाएगा तो सेल करेंगे, सेल कर दीजिए, 1:1 लेके निकल जाइए, ख़त्म। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ट्रेंड लाइन ये, ठीक है, ये 35 to 40 डिग्री है ना, इसका टिल्ट एंगल होना चाहिए, ठीक है, एंगल बनना चाहिए, ठीक है। क्या होता है बता रहा हूँ, जैसे देखिए ट्रेंड लाइन जब बनाना है ना, तो जैसे देखिए ये ऐसे ट्रेंड लाइन बना है, ठीक है, तो इसका जो हॉरिजेंटल लाइन होगा, ठीक है, ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो ये होना चाहिए आपका, यही जो होना चाहिए 35 to 40, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो एंगल होता है ना, ये इस तरह से दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके साथ अब गलत क्या हो जाएगा कि आप अगर ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो ऐसे मत बना दीजिएगा, ऐसे, ठीक है, इतना ज़्यादा शार्प नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे जितना भी है चलेगा, ठीक है, ये बिलो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिलो, सब चलेगा उसके नीचे, ठीक है, 35-40 से नीचे सब चलेगा, ठीक है। जैसे ये ट्रेंड लाइन चलेगा, ठीक है, देखिए इसी में खींचता हूँ, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन चलेगा, देखिए, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं होगा, देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा 5 डिग्री का होगा, ये चलेगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये 1 2, ठीक है, 1 बाउंस, सेकेंड बाउंस, तो थर्ड टाइम बाउंस, अब ट्रेंड लाइन हो गया। यहाँ पे बुलिस मिला आपको, यहाँ पे लीजिए और टारगेट लीजिए, फिर आइए यहाँ पे, अब ड्राइंग रिमूव, फिर से, अब देखिए फिर से यहाँ पे, ठीक है, देखिए 1 2, ठीक है, देखिए पहला बार डाउन हुआ, दूसरा बार डाउन हुआ, इसीलिए अगला दिन गैप अप खुला, सस्टेन ही नहीं किया, तो जैसे इस ट्रेंड लाइन के नीचे आया सेल मार के बैठ जाइए, ठीक है, सेल मार के बैठ जाना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2, फर्स्ट टाइम फॉल, सेकेंड टाइम फॉल, तो थर्ड टाइम फॉल करेगा, ठीक है। और थर्ड टाइम उसके बाद आप लोग को उल्टा नहीं जाना है, ठीक है, मैं जो बताया हूँ कि थर्ड टाइम लेने के बाद, ठीक है, बैठे नहीं रहना है, धीरे से कट लेना है, ठीक है। प्रॉफिट को घर ले जाना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये है ना, देखिए इसीलिए जोन बनाया जाता है, पता है, देखिए इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोन बनेगा, अब ट्रेंड लाइन जोन बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये जाएगा ऐसे, और ये बनेगा ऐसे, ठीक है। देखिए बाउंस, सेकंड टाइम बाउंस, देखिए थर्ड टाइम बाउंस हो गया ना, ठीक है, थर्ड टाइम बाउंस हुआ, अब बाउंस हुआ तो फिर सॉरी, ऐसा ना कि गुड़गांव में इतना पोल्यूशन है ना, दिल्ली गुड़गांव में थोड़ा पोल्यूशन बढ़ गया है, ठीक है, और क्या बताऊँ, ठीक है, तो सॉरी। चलिए अब आप और आते हैं, अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं, चलिए ये भी देखिए, ठीक है, ये, ठीक है, फॉल फॉल, तो तीसरा बार है फॉल, ठीक है। तो ये है आज का सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट, और ठीक है, बाकी कोई किसी भी तरह का अगर दिक्कत होता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें, मैं उसको पढ़ के और कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बना दूँ या रिस्पॉन्ड कर दूँ, प्लीज़ गाइस।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो भी होता है, ऐसा नहीं है मैं भी सब कुछ जानता हूँ, जहाँ गलती होता है वो नीचे लिख सकते हैं आप लोग, मैं उसको कोशिश करूँगा। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। घर जाइए और कोशिश करिए मेहनत करने का। ठीक है, टाइम तो नहीं है आप लोग के पास, टाइम तो इतना ही नहीं है कि आदमी 30 मिनट का वीडियो देख पा रहा है ठीक से। ठीक है, मैं यूट्यूब पे कैलकुलेट किया तो एवरेज वॉच टाइम 4 मिनट का आया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। जब मैं नहीं शायद समझा पा रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझ में आ रही है कि ये मुश्किल नहीं चीज़ है स्टॉक मार्केट, लेकिन इसको आसान समझने का भूल नहीं करिएगा आप लोग प्लीज़। ठीक है, तो मेरी बात अगर नहीं समझ में आ रही है कि टाइम नहीं है, तो फिर मार्केट इज सुप्रीम, फिर ये अपने ढंग से समझाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो कोशिश करिए कि थोड़ा टाइम दें, पैसा लगाने से पहले टाइम दें। और नहीं तो जो लोग सिर्फ नॉलेज के लिए देख रहे हैं ना कि हाँ एक फील्ड है, ताकि आने वाला उनका फ्यूचर में अगर कोई जनरेशन में अगर कोई करना चाहे तो एटलीस्ट उनको कुछ पता हो, तो उनके लिए तो ठीक है, जब मर्जी है देखें और वो करें। लेकिन जिसको सच में, जो लोग सीरियस हैं, ठीक है, वो लोग पूरा वीडियो को देखें, समझने का कोशिश करें, बार बार देखें। ठीक है, मैं तो जब सीखता था उस समय जो देखता था, दिन भर देखता था, सोते टाइम भी मतलब थोड़ा सा मोबाइल में एक अच्छा सा वीडियो लगा के 40 मिनट 30 मिनट का, और फिर सो जाता था इसी के साथ। ठीक, मैं थोड़ा पैशनेट था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय।